जय श्री राधे, जय श्री राधे। ठीक, कल विंध्यावली जी का चरित्र हुआ था। भक्तमाल में यहाँ तक लिखा है, विंध्यावली तियासी न देखी कहूँ तिया। ऐसी स्त्री अभी तक नहीं देखी गई। जिसके पति का तीनों लोग छीन करके भगवान ने उसके शत्रुओं को दे दिया और बारुण पास में उनको बांध दिया। जिसमें बड़ा कष्ट होता है। और परिवारी जनों को पार्षदों ने पीटा। ये सब देख करके और वे राजा बलि का मन खिन्न नहीं हुआ। और विंध्यावली जी ने अपने पति की ही कमी बताई। ये इनमें कर्तृत्व आ गया था। मैं स्वामी हूँ, मैं तीनों लोक का अधिपति हूँ। किसी भी प्रकार का मैं वो बुरा है, प्रेम में बाधक है। यहाँ तक कि ब्रजगोपियों को उनसे ज़्यादा प्रिय तो कोई नहीं है। एवं भगवता कृष्णान लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे मान्युन्योभ्यधिकं भुवि। रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय में श्लोक संख्या 47-48 में भगवान से सम्मान प्राप्त करके आत्मानं मे निरे गोपी मानिन्यभ्यो अधिकं भुवि। अपने को अधिक प्रेमवती माना तो ये सौभाग्य मत था। भगवान छोड़ के चले गए। क्योंकि किसी भी प्रकार का मैं वो प्रेम में बाधक माना गया है। व्यास जी महारसिक हुआ है। उन्होंने कहा है कि रसिकों में भी एक बीमारी होती है। हम रसिक हैं। कहा तो सुनत बहुतय दिन बीते, भक्ति न मन में आई। कृष्ण कृपा बिन साधु संग बिन, कई कोने भक्ति पाई।
दिन रात रस की चर्चा करते करते भी भक्ति नहीं आई। और बिना कृष्ण कृपा के शुद्ध संगों का संग पाए बिना भक्ति नहीं आती है। हम रसिक हैं, हम बड़े हैं, ये सब अहम है, अहम की वैरायटी है। इसलिए वहाँ भक्ति नाम की चीज ही नहीं है। भक्ति न मन में आई, भक्ति का तो स्पर्श भी नहीं है वहां पर। तब के पुराने रसिकों का हमरे अति चतुराई, पुराने रसिकों जो थे साथ बैठते थे, साथ गाते थे। हरिदास जी, हरवंश जी, व्यास जी, बोले वो उतने चतुर रसिक नहीं थे जितने हम हैं। हम बड़े हैं, हमके अब तो अति परिपक्व हुए हम, हमरे अधिक चतुराई। तो इस तरह से विंध्यावली जी जैसी कोई रसिक नारी नहीं भाई। तीनों लोक की स्वामिनी बन करके भी उसने अपने पति में कमी देखी। ये दाता बन बैठे, खुद ही भगवान को दान देने लग गए। इसलिए भगवान ने कृपा किया इनके ऊपर। तो मैं किसी भी रूप में है, गोपियों का मैं भगवान नहीं सह पाए। तासाम तत्सौभगवतम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधियत। वहीं के वहीं गायब हो गए। और तो और राधा रानी उनकी साक्षात आत्मा हैं। रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोप्य खंडिता कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। और वो उनको भी श्री जी को भी छोड़ गए शिक्षा देने के लिए गोपियों को। रास पंचाध्यायी में। और वो रोने लग गई। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्त्रे कृपणाया में सखे दर्शय संविधिम सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, कहाँ हो? दास्यास्ते। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ श्री जी ने अपने को दासी कहा है।
प्रेम का स्वरूप ही सच्चाई है, नम्रता। मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम अपना सानिध्य हमको दो। ऐसा कह करके श्री जी रोने लग गई। एवं कृष्णम पृच्छमाना, से बहुत से उदाहरण हैं। श्रीमद् राधा सुधा निधि में लिखा है, वीणाम करे मधुमतीम मधुर स्वरामताम। राधा रानी की वीणा का नाम है मधुमती। मधुमती वीणा को लेकर के वीणाम करे मधुमतीम मधुर स्वरामताम आधाय नागर शिरोमणि भावलीलाम। नागर शिरोमणि श्री कृष्ण की लीला को गाती हैं। गायंत हो दिनम पार मिवाश्रु वर्षैर, सारे दिन अश्रु वर्षई, आंसुओं की वर्षा से गाती हैं। दुखान्यंतहासा हृदय मेरे आस्तु राधा, वो राधा मेरे हृदय में आमे। दूसरी कृष्ण प्रेम में विरह में दिन रात गाती हैं। तो प्रेम बड़ा है। क्यों बड़ा है? अपनी अनन्यता के कारण से। अनन्यता माने संकीर्णता नहीं है। अनन्यता एक वृत्ति है प्रेम की। जैसे चातक होता है, पपीहा, वो प्राण दे देता है लेकिन इधर उधर का पानी नहीं पीता। गोस्वामी जी ने यही कहा है, राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही करतूत। 324। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। राम जी के लिए भरत जी ने अपने प्रेम के कारण राज छोड़ दिया, नहीं लिया। और राम जी साथ ने नहीं ले गए। राम की आज्ञा से वो वन में नहीं गए, लेकिन उनके प्रेम को राम जी काट नहीं सके। वे अयोध्या में ही रहे। ठीक है, स्वामी की आज्ञा है तो हम यहीं सुरक्षा करेंगे। माताएं हैं, विधवा हो गई हैं, इन सब का देखभाल कौन करेगा? अयोध्या में रहे और अपनी स्त्री मांडवी से मिलने नहीं गए कभी। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम थोड़ी दूर पर एक गुफा बना करके रहते थे।
उस गुफा में जमीन के नीचे सोते थे कि जिस जमीन पर स्वामी चल रहा है उस जमीन पर मैं कैसे चल सकता हूं। कितना बड़ा दैन्य है। ऐसा दैन्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, हरिदास ठाकुर ने, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने दिखाया। वो जगन्नाथ जी के मंदिर में भी नहीं जाते थे। क्योंकि उस मंदिर में भक्त लोग जाते हैं। मेरा शरीर, मैं पतित हूं, बहुत नीच हूं, हमारा शरीर छू जाएगा उनके शरीर से। जिस रास्ते पे वे जा रहे हैं उसी रास्ते पे हम भी पांव रखें, ठीक नहीं। दैन्य की कोई सीमा नहीं है। आकाश कितना ऊंचा है कोई सीमा नहीं है। भक्त इतना छोटा हो जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। मंदिर में भी नहीं जाता है कि मंदिर में भक्त लोग जाते हैं हमारा शरीर छू जाएगा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर भी नहीं जाते थे। ध्वजा को दूर से प्रणाम कर लेते थे। ये है प्रेम, जिसमें अहम जल गया, अहम की बू जरा भी बास नहीं है। जब श्री राधा रानी को छोड़ गए श्याम सुंदर, और गोपियों को छोड़ गए, तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव, सौभाग्य मद आया कि हमारे जैसा प्रेम कौन कर सकता है। थोड़ा भी मैं आया, वहां प्रेम कहाँ है, वहां रस कहाँ है। यही बात समस्त आचार्यों का मत है। चाहे रूप गोस्वामी हैं, चाहे हरिदास ठाकुर हैं, चाहे महाप्रभु जी हैं, चाहे गोस्वामी जी हैं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूत, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। भरत जी बड़े क्यों भये? इसलिए नहीं कि बड़े प्रेमी थे, नहीं, उनके प्रेम में चातक जैसे होता है पपीहा और हंस, इनके प्रेम में विवेक होता है। चातक प्रेम का अनन्य होता है, अपनी अनन्यता नहीं छोड़ता। और हंस
नीर क्षीर अलग अलग कर लेता है। इसलिए वो बड़े हुए। राम साथ नहीं ले गए उनको, मत ले जाओ, जैसे तुम प्रसन्न रहो वैसे ही हम रहेंगे। जमीन के नीचे गुफा में रहने लग गए कि इस जमीन पर चलने का हमारा अधिकार नहीं है, इस पर तो स्वामी चलते हैं। और गुफा में एक सिंहासन पर उन्होंने भगवान के चरण पादुका रखी और उनका वचन था हम राजा नहीं हैं। राम ने आज्ञा भी दिया तुम राजा बनो, नहीं बने, हम सेवक हैं। नित पूजत प्रभु पांवरी 325। भगवान के खड़ाऊ को रखा और उसके रोज पूजा करते थे। प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत राजकाज बहुभांति। भक्त जीत जाता है, भगवान हार जाता है। भगवान ने कहा हम तुमको साथ नहीं ले चलेंगे, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन उन्होंने सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखा और आज्ञा मांग मांग करके राज करते थे। और खड़ाऊ बोलती थी अब बिरह कहाँ रहा, राजा कौन रहा, भरत रहे कि राम रहे, जीत किसकी हुई, भरत की हुई कि राम की हुई। मांग मांग आया सुकरत राजकाज बहुभांत। बहुभांत बने जब जब समस्या आ जाती थी, बहुत बार समस्या आई, हे स्वामी ये ब्राह्मण का द्रव्य है, इसका क्या निर्णय करें। तो खड़ाऊ बोलती थी भरत ब्राह्मण का द्रव्य ब्राह्मण को दे दो, ये हमारे वंश की मर्यादा नहीं है। वैसे ही वो करते थे। जो खड़ाऊ बोलती थी वही बात भगवान की आज्ञा वो करते, वैसे निकालते। राज बहुभांत समस्या काज में उसको प्रकार से भगवान से पूछ करके तो जीत किसकी रही, भरत की रही। राजा को भरत है, राम है। राम ने राजा तुम बनो, लेकिन नहीं थी, राजा राम ही रहेंगे। वही हुआ। एक दिन भी ऐसा जिस दिन ने अपने मन किया हो, एक दिन किया जिस आज्ञा पाया हो। भरत जी की थी तमन क्या पालन समान सेवा नहीं है। जब मन करता है तो प्रेम
सेवक है, उसमें नहीं है, उदंभिक है, आज्ञा पालन कर रहा है, तो वही साहिब की सेवा मानी जाती है। राम ने आज्ञा दिया सीता को जाओ वन में छोड़ आओ, लक्ष्मण ने उठे आज्ञा पालन किया। तो ये शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भक्ति है। आजकल लोग मनमानापन करते हैं, अपने मन को जो अच्छा लगेगा वही कर्म धर्म मान लेते हैं। अपने मन को संग्रह अच्छा लग रहा है, संग्रह करते हैं। भोग अच्छा लग रहा है, भोग भोगते हैं हम लोग, और उसको सही बताते हैं। बहुत से लोग हमसे मिले, बोले साधु को पैसा रखना चाहिए। हमने क्यों? भगवान को कष्ट क्यों दें? ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। भगवान तो भक्त के त्याग पर प्रसन्न हो जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है, अम्बरीश के प्रसंग में कहा है, 9वें स्कंद में भगवान ने कहा है कि देखो ना हम अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। हे महाराज दुर्वासा जी, मैं भक्त के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। हमारे को ग्रसित भक्तों, मैं भक्तों के बिना जी नहीं सकता हूं। क्यों? अस्वतंत्र हूं, बंधन में हूं, आत्मा आशा से। मत भक्तई साधु भीर बिना आत्मानम न आशा से। अपनी आशा ही नहीं करता मैं अपने भक्तों साधुओं के बिना। और तो क्या, श्री जी लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूं। श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन, महासती हैं, उनकी भी आशा नहीं करता हूं। बोले क्यों? भक्त के अंदर इतना त्याग होता है। जिस प्रेम में त्याग नहीं है वो खोखला है, वो प्रेम नहीं है। वहां पर प्रेम का दंभ है, उसके आड़ में भोग छिपा हुआ है, उसके आड़ में संग्रह छिपा हुआ है। हम भगवान के भक्त बनते हैं और पोटली नोटों को बंडल बांध करके बैठे हैं और अपने को कहते हैं हम भक्त हैं, हम संत हैं, हम रसिक हैं, हम कुंज उपासक हैं। ये सब गलत है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम।
दारा मने सबसे प्यारी होती स्त्री, अगार मने मकान, महल दुमहल कोठी, पुत्र मने बेटा बेटी, आप्त मने माता पिता, प्राणान मने अपने प्राण भी, वित्त मने पैसा, इमम मने इस संसार को, परमम परलोक को भी, हित्वा छोड़ दिया, और माम शरणम याता, मेरी शरण में आए। इन चीजों को पकड़ने वाले भगवान की शरण में नहीं हैं, वो संसार की शरण में हैं। भगवान की शरण तो तभी होगी जब हम स्त्री पुत्र ये भोग सब छोड़ देते हैं। हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम मुस्सहे, उसको भक्ति कहते हैं। मई निर्बद्ध हृदया, कि उनका हृदय मेरे में बंध गया है। साधवा समदर्शना, समदर्शी होते हैं। समदर्शी माने ज्ञानी नहीं होता, सब में समान अपने प्रभु को देखना। बहुत से लोग इन नामों से चिढ़ जाते हैं, कहते हैं ज्ञान मार्ग की बात है, ऐश्वर्य की बात है। समदर्शन माने एक समान तत्व भगवान को देखना। भगवान को देखना भक्ति है, रस है, ज्ञान है। वशी कुर्व्यम तुम माम भक्त्या सस्त्रिया सत्पतिम यथा, जैसे सती स्त्री अपने गुणवान पति को वश में कर लेती है, सतपति माने जैसे स्त्री को सती होना आवश्यक है, वैसे पति को भी सतपति होना आवश्यक है। इधर उधर झांक रहा है तो वो सतपति नहीं है। हमारी सेवा के बाद मुक्तियां उसके पास अपने आप आती हैं। मत्सेव्या प्रतीतम च साल्योक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेव्या पूर्णा कुतो नियत काल विद्रुतम। और चीजों को तो काल खा जाता है, मुक्ति को नहीं खा सकता। सारूप्य सामीप्य, भगवान के समीप बैठे हैं, उनको काल नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं चाहते हैं। जैसे सती स्त्री होती है। हमने एक बार पढ़ा था एक घटना, ब्रिटिश काल में रियासतें थीं, तो को हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े राजस्थान के बिलायत गए। उन दोनों बिलायत जाना पानी की जहाज पे महीनों लगते थे। वहां से उन्होंने लेटर लिखा। बहुत सी रानियां थीं, सैकड़ों रानियां होती हैं राजाओं के पास, कि तुम लोग अपनी अपनी पसंद की चीज बोलो क्या लावें। स्त्रियों को शौक होता है श्रृंगार करने का, अच्छी साड़ी, अच्छा गहना, अच्छा हार, अच्छी अंगूठी, अच्छा। तो सब रानियों ने लिस्ट बनाया। किसी ने कहा 9 लखा हार चाहिए, किसी ने लिखा चिट्ठी में हमको ऐसी साड़ी चाहिए,
जो सबसे छोटी रानी थी, उसने एक ही शब्द लिखा, आप। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। राजा ने वहां से प्रशंसा किया कि केवल प्रेम उसी छोटी रानी का ही है, और बाकी जितनी रानियां हैं उनका वस्तुओं से प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं है। वही बात भगवान कह रहे हैं कि कुतोन्यत काल द्रुत साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यत तेन जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। हमारे अलावा कुछ जानते नहीं भक्त लोग, क्या ऐश्वर्य है, क्या धन है, क्या भोग है, और मैं भी उनके बिना कुछ नहीं जानता हूं। देखना या भोगना तो अलग रहा, जानते नहीं हैं कि संसार में हमारे प्रभु के अलावा भी कोई वस्तु है। यही बात हम सुनाने वाले हैं कि प्रेम, कौन से प्रेम या कौन से रस बड़ा है। आज कथा इस विषय में है राजा नीलध्वज की। नीलध्वज जी महिष्मतीपुरी नगरी के राजा थे। इनके एक लड़का था प्रवीर, भक्त, बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा गुणवान पुत्र था, बड़ा पराक्रमी था। ये उस समय की बात है जब पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे थे और अर्जुन उस घोड़े की रक्षा के लिए चले थे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जा रहा है और घोड़ा जैसे यहां से निकल गया बरसाने से और किसी ने नहीं पकड़ा, तो इसके माने बरसाने के सब लोगों ने हार मान लिया और पकड़ लिया तो लड़ाई होती है, युद्ध होता है। घोड़े पकड़ने का मतलब चुनौती देना। तो वो जब घोड़ा निकला महिष्मतीपुरी से, तो वहां के राजा नीलध्वज थे। एक लड़का था, एक लड़की थी स्वाहा। वो बड़ी सुंदरी थी, उन्होंने अग्नि देवता से उसका ब्याह किया था राजा ने। सुंदरी थी और तेजस्विनी थी। बाहर की सुंदरता और भीतर की सुंदरता दोनों उसमें थी। जब प्रवीर ने घोड़ा पकड़ लिया तो अर्जुन आए सामने लड़ने के लिए। युद्ध छिड़ा। नीलध्वज जी ने अपने जमाई अग्नि, बेटा दूल्हा ही होता है, अग्निदेव को बुलाया और कहा कि आज हमारा युद्ध अर्जुन से है, तुम हमारा साथ दोगे? अग्निदेवता बोले हां अवश्य दूंगा।
बोले हमने तो सुना है तुम्हारी अर्जुन से मित्रता है। बोले हाँ, अर्जुन से मेरी ऐसी मित्रता है जैसी किसी से नहीं है। बोले फिर? बोले अग्नि ने कहा कि हमने उन मित्र बनाया और खांडव वन में हमारी भूख को मिटाया उन्होंने। मैं बहुत दिन का भूखा था। मरुति की यज्ञ में, राजा मरुत के यज्ञ में इतना घी पिलाया गया कि हमको बदहजमी हो गई। तब मैंने अर्जुन से कहा जैसे कोई बदहजमी हो जाए, पेट में भोजन नहीं हजम होता, सेठ लोग बैठे रहते हैं गद्दी पर, तो डॉक्टर कहता है सेठ जी आप टहलिए, वर्जिश कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, चलिए फिरिए तो आपको भूख लगेगी। तो हमको भी देवताओं ने कहा कि अग्नि देवता तुम भी वर्जिश करो, खांडव वन को जलाओ, तब तुम्हारी भूख खुल जाएगी, नहीं तो तुम ऐसे ही रहोगे बीमार। दुबले हो गए थे। तो बोले मैं जब खांडव वन जलाने जाता था तो इंद्र पानी बुझा देते थे, क्योंकि खांडव वन में इंद्र का मित्र मैं दानव कई लोग रहते थे। इंद्र स्वार्थी हैं, सुनर मुनि सब ही कह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। उनकी मित्रता में कपट होता है। वो मैं दानव आदि की सहायता करते थे, इंद्र आग बुझा देते थे। तो अग्नि देवता का हाजमा ठीक नहीं हुआ। अर्जुन के पास गए। अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन थे वहां पर। हमको वर्जिश बताने के लिए डॉक्टरों ने कहा है, हम खांडव वन जलाना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले अर्जुन इनकी सहायता दो। बोले जलाइए महाराज। बोले जला नहीं सकते, इंद्र वर्षा करता है, इंद्र के पानी को जो रोक सकता है तो मैं जला सकता हूं। अर्जुन ने कहा मैं पानी रोक दूंगा, एक पानी की बूंद भी नहीं आ सकती है। मेरी बाण विद्या ऐसी है कि बाणों का शामियाना तांग दूंगा। इंद्र के क्या शक्ति है? बोले अच्छा। तो अग्नि देवता गए और खांडव वन में जलाना शुरू किया। इंद्र आए, वर्षा करने लग गए। अर्जुन ने दिव्य बाण मारे, मंत्र पढ़ पढ़ करके, एक पानी की बूंद नीचे नहीं आई। और अग्नि देवता का वर्जिश पूरा हो गया, सारा वन जला दिया और प्रसन्न हो गए। उनका हाजमा ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा तुम हमारे मित्र हो, लो ये गांडीव धनुष इस संसार में अकेला ही है, हजारों धनुष के बराबर है। और तूणीर तरकस दिया, कभी बाण खाली नहीं होता है, बहुत सी चीजें दिया उन्होंने। तो राजा नीलध्वज ने कहा कि आपका तो मित्र है अग्नि, इंद्र, तो इंद्र का सखा है अर्जुन, अर्जुन भी आपका मित्र है, तो आप भले मित्र है लेकिन मैं अर्जुन के खिलाफ लड़ूंगा, तुम हमारे सुसर हो, रिश्तेदारी हम पूरी करेंगे।
लड़ाई छिड़ी, घोड़ा रोक लिया गया और राजा नीलध्वज ने प्रवीर को भेजा अपने बेटे को। प्रवीर ने अग्नि जो उनका जीजा था उसको बाण के आगे बैठाला। जीजा साहब, अर्जुन से लड़ाई है, आप हमारी मदद करो। बोले ठीक है, तुम बाण छोड़ दो। अर्जुन के बाणों में वो शक्ति नहीं है कि वो हमको शांत कर दे। अग्नि चारों ओर धू धू जलने लग गई सेना में। जब जलने लग गई तो इन्होंने बाण छोड़ा, प्रवीर ने, और आग फैल गई। अर्जुन ने देखा कि ये तो अग्नि देवता हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे मित्र होकर के हमको जला रहे हैं। ये रिश्तेदारी के मोह में आ गए, ससुराल के मोह में आ गए, अपनी स्त्री के मोह में आ गए। तो उन्होंने पहले तो बारुणास्त्र छोड़ा, उससे पानी बरसता है। बारुणास्त्र छोड़ा, आग नहीं बुझी, क्योंकि अग्नि देवता साक्षात थे वहां सामने मैदान में। उसके बाद जब देखा अर्जुन ने कि बारुणास्त्र से भी आग नहीं बुझी, तो समझ गए कि अग्नि देवता अपने ससुराल का पक्ष कर रहे हैं और हमारी मित्रता तोड़ दिया इन्होंने। तो उन्होंने नारायण अस्त्र चलाया। भगवान का अस्त्र है नारायण भगवान का, उसके सामने दुनिया का कोई अस्त्र नहीं टिकता है। नारायण अस्त्र चलाया, अग्नि देवता शांत हो गए, अग्नि बुझ गई और हार मान करके अग्नि देवता सामने आ गए, क्योंकि भगवान नारायण सबके मूल हैं। जब अग्नि देवता हार मान गए तो सामने आए, तब अर्जुन ने पूछा, हे अग्नि, आप तो हमारे मित्र थे और आपने अपनी ससुराल का पक्ष किया, हमारी मित्रता को तोड़ दिया। कपटी मित्र हैं आप तो, आपने ये क्या किया? तब अग्नि देवता बोले, अर्जुन, मैंने मित्रता तोड़ा नहीं है, मित्रता निभाई है हमने। बोले क्या निभाया? बोले तुमने कृष्ण आश्रय छोड़ दिया, यज्ञ वज्ञ करने लग गए। अरे जो भगवान कृष्ण की शरण में है उसको यज्ञ वज्ञ करने की जरूरत क्या है? क्षीर सागर को पाने के बाद भी कोई बकरी का दूध दूहे तो उसको कौन बुद्धिमान कहेगा? जैसे कहा गया है कि भगवान का सुंदर रूप, सुंदर गुण, सुंदर लीला पाकर के योग ज्ञान के साधन पे कोई लग पड़े तो मूर्ख है। देखो री या मुकुट की लटकन, देखो रे या मुकुट की लटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन,
खोरिया मुकुट की लटकन। देखो इस छटा को देखो, रास करत निरतत राधे संग। रास करत निरतत राधे संग। रास करत नाचत राधे संग। रास करत नाचत राधे संग। नूपुर और पायल की ठुमकन। नूपुर और पायल की ठुमकन। देखो कन्हैया नाच रहा है, नूपुर पायल कैसे बज रहे हैं। देखो रिया मुकुट की लटकन। देखो रिया मुकुट की लटकन। अंबर आठ ढीला जा छिन। इतना बड़ा रास मंडल है। अब वो कृष्ण की पीतांबर खुला, देख रही गोपियां, लज्जा की बात है। तो तुरंत श्री कृष्ण पीतांबर बांधने लग गए। इतने जयंती की माला उन श्री जी के हार में उलझ गई। हार को सुलझा में पीतांबर चक्कर खाज हो। इधर नहीं बात है तो वो खुल जाए, उधर हार भी खाना जरूरी। पीतांबर छुटी जात छिनै छिन। पीतांबर छुटी जात छिनै छिन। बैजंती माला बेसर जी की नथ बेसर उलझ गई। बेसर की हाथ से पीतांबर पकड़, हाथ से माला सुलझा रहे हैं। बोले देखो ये श्री कृष्ण पे संकट आ गया है, लज्जा का। गोपियां ताली बजा रही हैं। बोले इस कहते हैं सूर श्याम की छब श्याम की याद भी श्याम की या छवि ऊपर। श्याम की या छवि ऊपर। झूठो जोग ज्ञान को भटना।
योग में हो सकता है, न ध्यान में हो सकता है। सूर्य शाम की छवि पर, ये छवि सच में है। पीताम्बर बेसर सुलझा सुराम या छबू पर, उठो ज्ञान को भटकन, उठो जोग ज्ञान को भटकन। ये रस है, ये ज्ञान में भटकना, जोग भोग में भटकना, ये कुछ नहीं है, नीरस, ये रस है। श्री कृष्ण देखो रिया को मुकुट अलग लट रहा है, मुकुट को सुधार माँ को रुचि है में उसको रहा है, पीताम्बर बांधना है, समस्या आ गई नहीं और पायल की ठमकन, और पायल की ठुमकन। रास चल रहा है, रास रुका नहीं है। नूपुर और पायल, इधर श्री जी के चरण चल रहे हैं, ठाकुर जी के चरण चल रहे हैं। ठाकुर जी रोक देंगे, रास रुक जाएगा, श्री जी का भी लग जाएगा, नाच भी नहीं छोड़ सकते। और इस समय की माला रच गई, पीताम्बर टूटी जात नहीं छिन, इसी समय पीत खुला, पीताम्बर छूटी जात छिन, छिन माने एक बार नहीं खिला, बार बार पकड़ते हैं पीताम्बर खुल जाता है। उसी समय पीताम्बर खुला और बैजंती उलझ गई, बैजंती बेर की अटकन, बैजंती बेसर की अटकन। सूर शाम की या छवि ऊपर, सुराम की या छवि ऊपर, या छवि ऊपर, या छवि ऊपर। झूठो जोग ज्ञान को भटकन, ज्ञान को भटकन, योग को भटकन। ज्ञान में नहीं है, ये तो भगवान की भक्ति, ये मुकुट के अटकन, मुकुट के लटकन, देखो रिया मुकुट के अटकन, देखो रिया मुकुट के लटकन। ने कहा श्री कृष्ण के अनन्य थे, इसलिए मेरे मित्र थे। एक तो एहसान, तुमने पानी रोक दिया, वो तो छोड़, तुमने का आश्रय के यज्ञ आश्रय लिया, ने अर्थ नहीं दिया। हमारे तुम्हारे संबंध का आधार प्रेम है। सुन करके अर्जुन को पता पड़ गया कि अग्नि देवता ठीक कह रहे हैं,
भक्त अपनी अनन्यता है, तब वो, यही बात ही गोसाई जी राम प्रेम भाजन भरत बड़े न ऋतु चांस सराय एक बिमिक भूत। वो जो अनन्यता तक की है, व्रत नहीं छोड़ा, स्वातंत्र पीता, कोई पीता पानी नहीं पीता, अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। ऐसे कृष्ण भक्त कृष्ण रस को लेता है, बाकी और सब छोड़ देता है। बाकी और छोड़ मतलब ये अपनी अहंता को रख लिया, हम बड़े हैं, हम ये सब मूर्ख बातें हैं। वो तो रस है का पीता है, सुलझा रहे हैं, ऐसा नृत्य चल, रस को पीता है। इसलिए भक्ति ये रस है। सुना छवि उठो जो ज्ञान को भट, जो ज्ञान में ये सब नहीं है, यह अनुभव नहीं है। पड़ा और ध्वज ने भी हाड़ा अर्जुन को, आप तो भक्त हैं, हम आपकी क्या है, हम तो आपके हैं। इसी रास्ते पर आ गए सभी लोग। पिता को अर्जुन की सहायता में लगा, जहां घोड़ा पकड़ा जाएगा हम की तरफ से। नीलध्वज की शरणागति देकर भगवान आलिंगन किया नीलध्वज का, और प्रवीर का भी अनन्य जब है वो भी नहीं छोड़। तो भगवान गए प्रभु आहु त्याग विश्व कृत अजय लागा। ने हृदय किया नीलध्वज, तो शरणागति मुख्य वस्तु है। ऐसा न हो जाए अपनी झूठी बड़ाई में भगवान की गति से फिसल जाए। जैसे गोपियां उन्मान हो गया, को छोड़ गए, इसलिए रस क्या है, रस नहीं होता, वो फिर रस आता है। इसी प्रकार माया होता है। नीलध्वज जी की कथा थी।